प्यारे परीक्षार्थियों, आप सभी का फिर से एक बार मैं वेलकम करता हूं हमारी इस टीचिंग परीक्षा की महा प्लेटफॉर्म पर, महा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आप सभी लोग मुझे देख रहे हो। मैं हूं आप सभी का कुलदीप सर, और साथ में मोना मैम भी खड़े हैं। और सभी को ये बताना भी चाहता हूं कि जिस तरह से आपकी आज टेस्ट कंडक्ट की जाने वाली है, वहां पर कुछ क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं फूड वेब और फूड चेन के ऊपर। और वो जो टॉपिक है भाई साहब, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपके टेस्ट में आने वाले हैं और एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो वो सभी के सभी क्वेश्चन जो है आपको एक ही टॉपिक में, माने कि फूड चेन और फूड में मिलने वाले हैं। और आप सभी से एक 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 बड़ा चांस है कि मोना मैम जो है वो टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। उनका उनका बहुत जबरदस्त कमांड है उस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो आप सभी लोग उस टॉपिक के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। और अभी जो आपकी टेस्ट होने वाली है, वहां पे 2 से 3 क्वेश्चन जो पूछे जाने वाले भाई साहब, वो आप पूरे के पूरे सॉल्व कर सकते हो अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लो। तो बाकी सब मोना मैम की तरफ अभी वो मैम आपका टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो प्लीज मोना मैम, आप कवर कीजिए। थैंक यू सर। मेरे प्यारे परीक्षार्थियों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने और फेवरेट चैनल टीचिंग परीक्षा में। मैं आपके साथ हूं मोना अग्रवाल, और आज हम इस सेशन में फूड चेन, खाद्य श्रृंखला, फूड वेब, खाद्य जाल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से एक मोटिवेशन के साथ हम क्लास को स्टार्ट करते हैं कि हमारी सबसे बड़ी वीकनेस है दोस्तों कि हम क्या करते हैं, गिव अप कर देते हैं। लेकिन हमें गिव अप नहीं करना है। विनर वही होता है जो बार बार प्रयास करता है और अपनी मंजिल हासिल कर लेता है। ठीक है, तो आपके स्क्रीन पे देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये आपके यूपी टेट के एग्जाम में, सीजी टेट के एग्जाम में, मतलब मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में ये टॉपिक से क्वेश्चन आते ही है। तो आपको ये वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आप ये क्वेश्चन, मैं आपसे वादा करती हूँ कि आप ये क्वेश्चन खुद से कर पाएंगे, है ना। तो प्लीज इसे लास्ट तक देखिए, और अगर वीडियो पसंद आता है, सेशन पसंद आता है, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। तो हम पहला देखते हैं, प्रोड्यूसर्स, उत्पादक। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये अपना खाना, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपने भोजन का स्वयं निर्माण करते हैं। हम उसे क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर्स। और क्या कहते हैं इसे, ऑटोट्रॉप्स, स्वपोषी जीव। तो इसमें जितने भी ग्रीन प्लांट्स है, जितने भी हरे पौधे हैं, वो किस में आते हैं दोस्तों, प्रोड्यूसर्स में आते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन आता है कि प्रोड्यूसर्स खाना किससे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस की मदद से, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से ग्रीन प्लांट्स अपना खाना, देखिए यहाँ पे अपना खाना ये बना पा रहे हैं। अब हम समझेंगे कि फोटोसिंथेसिस आखिर होता क्या है। तो जो ग्रीन प्लांट्स रहते हैं उसमें क्या रहता है, सबसे पहले क्लोरोफिल रहता है। क्लोरोफिल क्या करता है, सन की जो लाइट्स है वो कितनी एब्जॉर्ब करता है, 1%, 1% एनर्जी को वो ग्रहण करता है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि अभी 1% है, उसके बाद हम आगे 10% भी देखेंगे। तो कितनी एनर्जी ग्रहण करता है, वो सिर्फ 1% एनर्जी को ग्रहण करता है। फिर उसे जो वाटर है, जो पानी, उसे कहाँ से मिलता है, रूट से मिलता है। और उसे किसकी जरूरत पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड की। तो लीव्स में स्टोमेटा भी रहता है। क्या रहता है, स्टोमेटा, रंध्र रहते हैं। जब वो खुलते और बंद होते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा, फोटोसिंथेसिस में किन किन चीजों की जरूरत पड़ी। सबसे पहले उसे सनलाइट किससे मिली, क्लोरोफिल से मिली, 1%। ठीक है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, और वाटर जो उसे रूट से मिला, इससे उसने क्या बना दिया, C6H12O6, क्या बना लिया, ग्लूकोज बना लिया, कार्बोहाइड्रेट। ये किस फॉर्म में रहता है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, और साथ में ऑक्सीजन गैस एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज हो जाती है। ठीक है, तो ये था फोटोसिंथेसिस, मतलब हमने देख लिया प्रोड्यूसर्स।
अब दूसरे आते हैं कंज्यूमर्स, उपभोक्ता, मतलब जो भी खाना खाने की प्रक्रिया करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है, इसे और क्या कहते हैं, हिट्रोट्रॉप्स भी कहते हैं, विषम पोषी जीव। अब जो कंज्यूमर्स है वो 3 टाइप्स के हैं दोस्तों। पहला होता है हर्बीवोर्स, शाकाहारी। अब दोस्तों हर्बीवोर्स के बहुत नखरे हैं। ये क्या बोलता है कि मैं तो सिर्फ प्लांट्स खाऊंगा, प्लांट्स के अलावा और कुछ भी नहीं खाऊंगा भैया, मैं तो सिर्फ क्या खाऊंगा, प्लांट्स खाऊंगा। तो ऐसे जीव जो सिर्फ क्या खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, हम उसे क्या कहते हैं, हर्बीवोर्स, शाकाहारी। प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, तो इसमें कौन कौन आते हैं, हिरण, गाय, हॉर्स, ये सारे किस में आते हैं, हर्बीवोर्स में आते हैं। दूसरे कौन से होते हैं, कंज्यूमर्स, मांसाहारी, इसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर भी कहते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर। अब ये तो उससे भी बड़े वाले हैं, इनके और ज्यादा नखरे। ये क्या बोलते हैं, हम तो सिर्फ एनिमल्स ही खाएंगे, एनिमल्स ही खाएंगे, एनिमल्स के अलावा कुछ भी नहीं खाएंगे। तो ये कौन होते हैं, कार्निवोर्स, मांसाहारी, जो सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं। देखिए ये हर्बीवोर्स ने क्या खा लिया, प्लांट्स खाया, और उनको किसने खाया, इस लायन ने खाया। मतलब ये क्या है, ये है कार्निवोर्स। तीसरे कौन से होते हैं, ओमनीवोर्स, ये बेचारे बहुत ही मासूम है। ये क्या बोलते हैं, हमें कुछ भी चलेगा, हम एनिमल्स भी खा लेंगे, हम प्लांट्स भी खा लेंगे। तो ये क्या होते हैं, ओमनीवोर्स, सर्वाहारी। टर्शियरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, इसमें आते हैं मानव, भालू, सुअर और चिकन, हैन। ठीक है, तो देखिए ये जो भालू है ये क्या खा रहा है, प्लांट भी खा सकता है और एनिमल को भी खा सकता है। तो ये किस में आते हैं, सर्वाहारी में। तो हमने देखा प्रोड्यूसर्स ने खाना बनाया और कंज्यूमर्स जो 3 टाइप के थे उन्होंने खाने को खाया। अब तीसरे होते हैं डीकम्पोजर्स, अपघटक। अब क्या होता है, बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स क्या होते हैं, मर जाते हैं, है ना। तो उनकी बॉडी में जो कार्बनिक पदार्थ रहता है उसको अकार्बनिक रूप में तोड़ने का काम कौन करते हैं, डीकम्पोजर्स करते हैं। इसमें आते हैं कवक, केचुए, ये सारे किसमें आते हैं, डीकम्पोजर्स में आते हैं। देखिए यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स जब मर जाएंगे तो उनको मतलब सरल अकार्बनिक पदार्थ में कौन तोड़ता है, डीकम्पोजर्स तोड़ता है, और न्यूट्रिएंट्स का क्या करता है, रिसाइकल करता है, पुनर्चक्रण करता है, और वापस से क्या कर देता है, उसे मिट्टी में भेज देता है। ठीक है, डिकम्पोजर्स क्या थे, जो कार्बनिक पदार्थ को अकार्बनिक रूप में तोड़ते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजर्स कहते हैं। ठीक है, अब जितनी भी चीज हमने देखी है अब हम उसे एक एक करके यहाँ पे जमाएंगे। ठीक है, सबसे पहले प्रोड्यूसर्स ने क्या किया, खाना बनाया। ठीक है, यहाँ पे प्रोड्यूसर्स ने क्या किया, खाना बनाया, किसकी मदद से, सनलाइट की मदद से। ठीक है, उसे किसने खाया, कंज्यूमर्स ने, उपभोक्ता ने उसे खा लिया। ठीक है, उसको डिकम्पोज करने का काम किसने करा, डिकम्पोजर्स ने करा, और वापस से न्यूट्रिएंट्स किसमें चले गए, सॉइल में चले गए, और उसमें प्लांट क्या हो गया, ग्रो हो गया। देखिए ये सारी चीजों में क्या बन रही है, एक चेन बन रही है, एक लिंक बन रही है। तो इसे हम क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तो हमारे आसपास बहुत सारी फूड चेन्स है दोस्तों। तो हम यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं गार्डन का एग्जाम्पल। ठीक है, गार्डन में क्या होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, उसे कौन खाता है, कैटरपिलर, इल्लियां खाती है। उसे कौन खाता है, फ्रॉग, मेंढक खाते हैं। मेंढक को कौन खाता है, स्नेक खाता है, स्नेक को ईगल। और जब ये सारे मर जाते हैं तो उसे डीकम्पोज करने का काम कौन करता है, डीकम्पोजर्स करते हैं। ठीक है, उसे कार्बनिक पदार्थ से अकार्बनिक में लाने का काम डीकम्पोजर्स करते हैं, और उसे सॉइल में वापस भेज देते हैं, और उसमें प्लांट ग्रो हो जाता है।
अब सबसे बड़ी बात कि डीकम्पोजर जब ये काम करते हैं तो कौन सी गैस रिलीज करते हैं, ये आपके एग्जाम में पूछता है। तो वो कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जल्दी जल्दी आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर करना है कि जो ग्रीन प्लांट्स है, हरे पौधे हैं, वो सनलाइट की एनर्जी कितनी लेते हैं? सनलाइट की एनर्जी कितनी लेते हैं? थोड़ा जल्दी आंसर करेंगे और सभी ट्राई करेंगे। कितनी एनर्जी लेते हैं? 1%। बहुत बढ़िया, कितनी लेते हैं? 1%। तो इसका आंसर है सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, प्रथम पोषी स्तर पर कौन रहता है? देखिए, बीपीएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में कौन रहता है। अब देखिए, ट्रॉपिक लेवल्स क्या होते हैं? हमने जो फूड चेन देखा है उसे हम पिरामिड के फॉर्म में बना लेंगे। ठीक है, और नीचे से ऊपर जाएंगे। तो पहले कौन था? प्रोड्यूसर्स ने खाना बनाया, उसे किसने खाया? प्राइमरी कंज्यूमर्स ने, हर्बीवोर्स ने। उसे किसने खाया? कार्निवोर्स ने। और उसे किसने खाया? ओमनीवोर्स ने। ठीक है, तो ऐसे हमने उसे पिरामिड में जमा लिया। तो यही क्या रहते हैं? ट्रॉपिक लेवल्स रहते हैं। और हमने एक बात देखी थी कि जो प्लांट्स है वो कितनी एनर्जी ले रही है? 1% की एनर्जी लेती है। इतनी सनलाइट की एनर्जी है, उसका सिर्फ 1% प्लांट्स लेती है, उसका 10% प्राइमरी कंज्यूमर्स लेते हैं, उसका 10% सेकेंडरी कंज्यूमर्स लेते हैं और उसका 10% टर्शियरी कंज्यूमर्स लेते हैं। ठीक है, माफी चाहती हूँ दोस्तों, बीच में कुछ चालू हो गया था। तो 10% कौन लेता है? टर्शियरी कंज्यूमर्स लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन था कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में कौन आता है? स्वपोषी ऑटोट्रॉप्स आते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो एनर्जी ट्रांसफर है, यहाँ पे जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, तो 7 किलो जूल चौथे स्तर पर है। देखिए, चौथे स्तर पर क्या है? 7 किलो जूल है। तो आपको पूछ रहा है उत्पादक स्तर पे कितनी होगी? पहले वाले पे कितनी होगी, ये बताइए। तो यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे 70 होगी, यहाँ पे 700 होगी और यहाँ पे कितनी होगी? 7000 होगी। तो आंसर क्या है? बी, 7000 किलो जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, थर्ड ट्रॉपिक लेवल में कौन से जीव रहते हैं? थर्ड ट्रॉपिक लेवल, तीसरा ट्रॉपिक स्तर कौन ऑक्यूपाई करता है? कौन करता है? कार्निवोर्स। तीसरा ट्रॉपिक लेवल कौन ऑक्यूपाई करता है? कार्निवोर्स, मांसाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूड चेन दी हुई है आपको फॉरेस्ट की जंगल की जो आहार श्रृंखला है वो कैसी रहेगी? तो पहले क्या आएंगे? प्लांट्स आएंगे। ठीक है, फ्रॉग नहीं आ सकता और फिश भी फॉरेस्ट में नहीं रहती है। तो इसका आंसर क्या है? ए। पादप को कौन खाएगा? हिरण। और हिरण को कौन खाएगा? शेर। तो इसका सही आंसर है ए। देखिए, ग्रास है, इसको कौन खाया? हिरण। और हिरण को कौन खा रहा है? टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में कौन आएगा? दूसरा पोषण स्तर। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, दूसरे पोषण स्तर पर कौन आएगा? डिकम्पोजर्स, प्रोड्यूसर्स की कार्निवोर्स। ठीक है, तो इसमें से कोई भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से पूछ रहा है कि थर्ड ट्रॉपिक लेवल में कौन आएगा? पहले ग्रास है,
ग्रास को कौन खाएगा? ग्रास हॉपर। और उसे कौन खाएगा? फ्रॉग। तो तीसरे ट्रॉपिक लेवल पे कौन आ रहा है दोस्तों? फ्रॉग आ रहे हैं। तीसरे ट्रॉपिक लेवल पे स्नेक नहीं है, फ्रॉग। आंसर क्या है? ए, मेंढक। ठीक है, तो हमने फूड चेन देख लिया। अगर एक से ज्यादा फूड चेन रहती है, अगर कहीं भी किसी भी स्थान पर एक से ज्यादा फूड चेन रहती है, तो वो क्या कहलाती है? फूड वेब। वहां पे जाल बन जाता है फूड चेन का। तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि कितनी सारी फूड चेन्स आपको दिखेगी। प्लांट को ग्रास हॉपर खा रहा है, उसे फ्रॉग खा रहा है, और उसे स्नेक खा रहा है। उसके अलावा भी आप बहुत सारी यहाँ पे फूड चेन देख सकते हैं। जैसे प्लांट को ग्रास हॉपर खाएगा, फिर बर्ड खाएगी, फिर स्नेक, और फिर ईगल। ठीक है, तो आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि ब्रांचिंग सीरीज फूड चेन में किसको कहते हैं? आहार श्रृंखला में शाखान्वित जो श्रृंखला है उसे क्या कहते हैं? फूड वेब कहते हैं। ठीक है, अगर बहुत सारी फूड चेन है तो उसे हम क्या कहेंगे? फूड वेब। तो आंसर क्या है इसका? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो डीकंपोजर्स है, जो अपघटक है, वो महत्वपूर्ण क्यों है? ठीक है, तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आप बताइए कि जो डीकंपोजर्स है वो महत्वपूर्ण क्यों है? सबसे थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच मैम। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को जो है यहाँ पर में ये सारी चीजें भी समझ में आई होगी। आप लोगों की टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। मैं जल्दी से आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग टेस्ट, जिन लोगों को नहीं समझ में आया होगा, वो टेस्ट कैसे दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर में आप लोग देखिए, सबसे पहले अगर आप लोग ऐप के अंदर में जाते हो तो आपको यहाँ पर में सी ऑल का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ये सी ऑल पर जैसे ही आप क्लिक करोगे फ्रेंड्स, आप लोगों के पास में जितने भी आपके कोर्सेस है, ठीक है, वो आप लोगों के खुलकर आ जाएंगे। उसमें आपको फ्री बीपीएससी वाला जो कोर्स है उसमें जाना है। तो सिंपल सी बात है, ये सी ऑल देखिए आप लोग। ठीक है, यहाँ पर में एक छोटा सा है परचेज कोर्सेज के अंदर में सी ऑल है, ये आपका है, आपका परचेज कोर्स है वो। ठीक है, इसके अंदर में आप लोग जा सकते हो। ठीक है, या फिर फ्रेंड्स दूसरा है आप लोगों का कि आप लोग स्टोर में जाइए, व्यू ऑल में जाइए, और वहां पर में आप सर्च करिए व्यू ऑल में जाकर। ठीक है, तो भी आप लोग कर सकते हो। तो प्लीज ये चीज ध्यान में रखिए, आप इस तरीके से इसको कर सकते हो। सी ऑल जो है इसके ऊपर में क्लिक करना है हम लोगों ने। ठीक है, आपने बैच नहीं लिया अलोन जी, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री है आपके लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लिंक नहीं है इसका, इसको यहीं पे जाके देना पड़ेगा। लिंक जनरेट नहीं होंगी क्योंकि वो रियल टाइम बेसिस के ऊपर में हो रहा है आपकी टेस्ट। ठीक है, इसकी लिंक नहीं है। ठीक है, टेस्ट के फॉर्म की लिंक जो है वो नीचे में दी गई है, यहाँ पर में आप लोगों की नीचे में ऑलरेडी दी गई है, जिन लोगों ने भर दिया है फॉर्म। ठीक है, नीचे में डिस्क्रिप्शन में दी गई है लिंक आप लोगों की। ठीक है, चलिए, तो आप लोग जो है जाकर दे सकते हो फ्रेंड्स वहां पर में टेस्ट को। चलिए, आप लोग जाकर टेस्ट को दे सकते हो। टेस्ट आप लोगों के लिए जी अनलॉक हो चुका है, जूही टीचिंग सेंटर जी अनलॉक हो चुका है, आप जाकर टेस्ट दे सकते हो आप लोग। ठीक है, चलिए, ओके। चलिए, और जिन लोगों को नहीं खुल रहा है, मैं जो है यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है अगर नहीं आप लोगों को दिख रहा है तो आप स्टोर में जाकर चले जाइए। ठीक है, वो ₹1 का ही होता है वो, आप उसको, मैं उसको पब्लिश करवा दे रहा हूँ, उसको पब्लिश करवा दे रहा हूँ मैं उसको आप लोगों के लिए। आप उसको जो है वो उसके अंदर में जाकर आप उसको दे सकते हो, आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोर्स को पब्लिश कर देते हैं हम लोग। ठीक है, जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है वो लोग जाकर अनलॉक करके उसको दे सकते हैं टेस्ट को। ठीक है, हम लोग उसको अनलॉक कर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए, ओके, आप लोग चले जाइए। जिन लोगों ने नहीं भरा है फॉर्म, वो लोग के लिए भी हम ओपन कर दे रहे हैं इस बार के लिए। ठीक है जी, हाँ, टेस्ट देना है आप लोगों ने। कैसे देना है वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर मैं एक बार वीडियो को वापस से देख लीजिएगा प्लीज। त्रिशा जी एक बार बंद करके स्टार्ट कीजिए पूरे ऐप को, फिर स्टार्ट हो जाएगा आपका। बंद करके स्टार्ट कर लीजिए, हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय एंड ऑल द बेस्ट। आपका कितना स्कोर आया जरूर बताइएगा आप लोग। ठीक है, बाय, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू वेरी मच टू मोना मैम एज वेल। ठीक है, इतने प्यारे से सेशन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।